जानबूझकर नोमानी ब्रिज का काम रोका गया ताकि मुफ्ती साहब बदनाम हो। हम वो काम करेंगे और हर तुम्हारे ताबे में है ना, सारी जिम्मेदारी तो कारपोरेशन की है। उसके बाद बोलते हो एमएलए जो कर रहे हैं तुम सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ा काम वो दुआ तो कर रहे हैं, ये तो सोचो। तुम हाजी बने तो मुफ्ती साहब की वजह से बने, तुम चेहरे पे दाढ़ी रखे तो मुफ्ती साहब की वजह से रखे, तुम अपने जलसों में अगर हाथ उठा के दुआ मांगने लगे तो मुफ्ती साहब की वजह से, और मुफ्ती साहब की बात करते हो, करने की बात कर रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, हमने कोई जमीन का कांड नहीं किया, हमने कोई पंचायत में निकाह की बात नहीं की, हमने लोगों का पैसा खाकर कोई कांड ऐसा नहीं किया। हमको मालूम है तुम कौन कौन से कांड में गुजरे हो और कौन कौन सा कांड करने वाले हो कारपोरेशन में, हमको मालूम है। और तुम करो, हम बताएंगे अब उसके बारे में। जो जो कांड तुम सोचे हो ना कारपोरेशन में करने का, अब हम लाएंगे तुम्हारा सब। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आप जहाँ भी एमएलए वर्किंग कमेटी जहाँ भी जाती है, काम हो जाता है, तो हमारे पुल कब जाएगी एमएलए वर्किंग कमेटी? हमने 1 महीना पहले एमएलए वर्किंग कमेटी और मैं खुद नोमानी ब्रिज जो नया बन रहा है वहाँ गया, वहाँ जाकर मालूमात ली। जो शाहिद इंजीनियर धुलिये का है उससे फोन पर गुफ्तगू किया मैंने। उसने ये बताया कि 80 लाख रुपए का हमारा जो बिल रुका है वो कमिश्नर साहब दे नहीं रहे, कम से कम वो तो दे दें। 2 करोड़ से ऊपर का काम हम कर चुके हैं। और दूसरा स्लेब जो ऊपर भरना है, स्लेब के ऊपर 11,000 की जो लाइन है वो हट जाए तो मैं काम शुरू करता हूँ। सुनिए तो, अरे सुनिए, ये नहीं रहता है कि अगर वो बिल ना मिले तो काम को बंद कर दिया। अरे सुन तो लो मेरी पूरी बात। जब उसने ये बोला मेरा बिल नहीं निकल रहा और ऊपर ये पावर के जो सप्लायर के जो 11,000 की लाइन ये हट जाए, मैंने कमिश्नर को फोन किया, मैंने सिटी इंजीनियर को भी फोन किया कि तुम्हारी वजह से तुम बिल नहीं दे रहे हो। इंजीनियर वो आड़ लेके काम रोक के बैठा है। तो हमने उसको कहा कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हारे वहां भी आके आंदोलन करेंगे। शाहिद इंजीनियर को मैंने कहा हम किसी को बख्शेंगे नहीं। उसके बाद मैंने प्रेम सिंह एमपीसीएल का जो चीफ है उसके पास हम गए, पूरी टीम वहां बैठे और उसको बताया कि वो कारपोरेशन के लोग या वहां का जो ठेकेदार है वो तुम्हारा ये आड़ लेके काम रोक के रखा है, वो तार हटना चाहिए। उन्होंने फौरन कहा कि हमको 11,000 की लाइन ठेकेदार को नहीं दिखी है। तो यही सब होता, लाइन शिफ्टिंग होती, फिर काम शुरू ये जो बात है ना, शेख आसिफ का जो दोस्त है शाहिद इंजीनियर जिसके पास ठेका है, जो वहाँ ब्रिज का ठेका लिया इंजीनियर है, ये उसको नहीं समझता था क्या? ये सब बात मैंने तफसील से उसको गुफ्तगू की थी। और हम ये इंतजार में थे कि बारिश का दिन है, थोड़ा बारिश कम हो जाए तो हम वो काम शुरू कराएंगे और कराएंगे, हर सूरत में कराएंगे। जमे रहे अपनी डिमांड को लेकर, कोई बात करने तक नहीं आया उनसे। ऐसा है, सबको हक है अपनी बात रखने का। उन एरिया के लोगों ने अपनी बात रखने के लिए वहां गए, एहतिजाज किए, अपनी बात रखी और सुनने में नहीं आया। कोई सुनने नहीं आया उनकी बात। वो जो जिम्मेदार कारपोरेशन में बैठे उनकी जिम्मेदारी थी ना, कि हमारी जिम्मेदारी थी। हम तो अपना काम कर रहे हैं। जो कारपोरेशन में बरसरे इख्तिदार यजीदी ग्रुप बैठा है उसका काम था ना वहां जाने का। जब हम यहाँ आकर निशानदेही किए कि पाइपलाइन फटी है तो यहाँ बराबर आए, पच्चर भी आए, ये भी आए, वो भी आए, कमिश्नर को भी लाए दिखावे के लिए। 4 दिन से वो पानी बह रहा था जब नहीं आए, उनकी गाड़ी इधर से गुजरती थी जब नहीं उनको दिख रहा था। लेकिन एमएलए वर्किंग कमेटी ने अमल दखल किया, निशानदेही की तो बराबर हाजिर हुए। करेंगे, हमारा होने वाला है प्रोग्राम, हम मीटिंग लेंगे, आपस में मशवरा करेंगे और करेंगे आंदोलन। कुछ महीना कबल सबसे पहले सहारा हॉस्पिटल के सामने इसी ब्रिज के नीचे पाइपलाइन फटी, जहां पर लाखों लीटर पानी ज़ाय हुआ। हमने ही सबसे पहले एमएलए वर्किंग कमेटी के लोग वहां गए और वहां पर अपना एहतिजाज दर्ज कराया। कमिश्नर से बात हुई, हमने उसी वक्त सिटी पुलिस स्टेशन जाकर सिटी पीआई से भी बात की और वो काम शुरू हुआ।
उसके लिए भी कई दिन तक पानी मालेगांव शहर में नहीं दिया गया, बंद रखा गया। उसके बाद जगह जगह अलग अलग जगह पर इसी रोड पर इसी ब्रिज के नीचे वही पाइपलाइन अलग अलग हिस्सों में फूटती गई, पानी बाहर बहता गया। 8 रोज पहले हम यहाँ पर जब आए तो पानी अलग अलग जगह से पाइपलाइन में फटा हुआ पानी ऊपर आ रहा था। एक जगह तो हमने पानी की शक्ल ऐसी दिखी जो दूधिया दिखता था। हम परेशान थे कि ये पानी का कलर ऐसा क्यों आ रहा है। और वहीं से मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाया, सिटी इंजीनियर बच्चों साहब को फ़ोन लगाया कि यहाँ ऐसा माहौल है, इतनी जगह से पाइपलाइन लीकेज है, खाली उसको चिप्पी लगा देना इसका हल नहीं है। चंद रोज पहले मिलन होटल के पास भी वही हाल हुआ, हमने वहाँ भी अपना एहतजाज दर्ज कराया। मैंने कमिश्नर से कहा कि पूरी पाइपलाइन नहीं लगाई जाए, बदली जाए। ये रोज चिप्पी लगाना और उसका पैसा अलग से निकालना, फंड इमरजेंसी बोलकर उसका फंड अलग से निकालना, ये सब बंद होना चाहिए। एक बार काम अच्छा करो और मजबूत करो, ये हमने उनसे गुजारिश की थी और उन्होंने हमारी बात को सुना। मैं 2 रोज यहाँ आया रात में और हमारी बाइट यहाँ पर बैठकर हमने सब चीज़ समझा और आवाम तक, सरकारी ऑफिसरान तक ये बात पहुँचाई। तब जाके कमिश्नर साहब के साथ कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ आने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने लगे। ईमानदारी से वो लोग बताएं, क्या इस रोड से मेयर की गाड़ी नहीं जाती थी क्या, या पच्चर की गाड़ी नहीं जाती थी क्या? तब उनको आंख नहीं खुली। जब हमने किया और सब कर लिया तो आए फोटो खिंचाए और बात बड़ी बड़ी कर रहे, कांड करने की बात कर रहे। अल्लाह का एहसान है, हमने कोई जमीन का कांड नहीं किया, हमने कोई पंचायत में निकाह की बात नहीं की, हमने लोगों का पैसा खाकर कोई कांड ऐसा नहीं किया। हमको मालूम है तुम कौन कौन से कांड में गुजरे हो और कौन कौन सा कांड करने वाले हो कारपोरेशन में, हमको मालूम है। और तुम करो, हम बताएंगे अब उसके बारे में। जो जो कांड तुम सोचे हो ना कारपोरेशन में करने का, अब हम लाएंगे तुम्हारा सब। कोई अगर किसी के नाम के आगे हाजी लग जाए तो वो शरीफ नहीं हो जाता। पूरा शहर जानता है कितना कांड किया है वो आदमी। आंख नहीं खुली जब यहाँ पर लाखों लीटर पानी चला गया, जाया हो गया। ये सब काम यजीदी टोला कर रहा है इस शहर में। पानी की तकलीफ दी जा रही है, अभी भी कई दिन पानी बंद रहेगा नलों में, पूरे शहर को तकलीफ होगी। इमरजेंसी काम करने वाली बात थी, 3 दिन बाद काम करने लगे ये लोग। ये हाल है मालेगांव कारपोरेशन का। मुझको याद है यही आगरा रोड, यही रोड पर 1999 में शेख रशीद साहब जब एमएलए बने पहली बार, मैं ऐसा समझता हूँ इतने सालों में 2026 चालू है, इतने सालों में 10 बार इस रोड पर इफ्तिताह हुआ था, जमीन पे टीकम लगाया गया था ये रोड दुरुस्ती का। और मेरे ये भी समझ है कि 2019 में शेख आसिफ जो इलेक्शन आ रहा ना, उसकी मेन वजह यही रोड बनी थी और आज तक ये रोड दुरुस्त नहीं हो सकी पूरी। अभी जुमा के दिन की बात है शायद, इनका ही एक सलाहकार सिद्दीकी, हलीम सिद्दीकी, बद्दुआ का प्रोग्राम रखा उसके हिस्से में यही आग रोड पे। जो शेख आसिफ का सबसे अहम सलाहकार है, वही बद्दुआ के लिए प्रोग्राम रखा इस रोड के ताल्लुक से। ये अफसोस की बात है, आज तक ये रोड पूरा मुकम्मल नहीं हो सका। लाखों करोड़ों रुपये निकाल लिया गया इस रोड के नाम पे, लखपति करोड़पति बन गए यहाँ पर, लेकिन ये रोड आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। इसकी अब नई बात हो रही है, डिजाइनकारी करेंगे, सुविकरण करेंगे इस रोड का, उसमें भी करोड़ों रुपया में हरामखोरी होगी। अबे भाई, रोड तो अच्छी बना दो, यहाँ पर जो तकलीफ है ट्रैफिक के वो सुधार दो। हजार खोली के पहली गली जब निकलते हैं लोग रोड पर, वहाँ गड्ढा है, अभी भी गड्ढा है। वहां पर पाइपलाइन का पाइप खोलने वाले इतना ऊपर लगा दिए थे, हम ही गए थे वहां भी काम कराने और काम हुआ। नोमानी पुल की बात करते हो, 1 महीना पहले हम नहीं वहां गए थे, कारपोरेशन कमिश्नर को बिल देने से रोका कौन? ठेकेदार को, इंजीनियर को कारपोरेशन ने बिल नहीं दिया, इसकी वजह से ठेकेदार वो काम नहीं कर पा रहा है। और जो इंजीनियर है ना धूलिया वाला साहिब, ये किसका दोस्त है, किसका आदमी है, पूरा शहर जानता है। जानबूझकर नोमानी ब्रिज का काम रोका गया ताकि मुफ्ती साहब बदनाम हो। हम वो काम करेंगे, हर हाल में करके बताएंगे। जो ब्रिज से बच्चा गिरकर शहीद हो गया, वो ब्रिज कौन बनाया? शेख रशीद ने बनाया वो ब्रिज। अगर उस ब्रिज पर बाजू से लाइनिंग लगा दी जाती, साइड से पाइप लगा दिया जाता तो ये हादसा नहीं होता, मगर वो किया नहीं गया।
पानी भर गया, ब्रिज पर पानी जा रहा था, कोई पुलिस रोकने वाली नहीं थी वहां। मैंने अपनी आंख से देखा है, बरसा बरस से उसी नदी के दयाने के जो ब्रिज है, फरसी पुल जो आज बंद कर दिया गया, उस ब्रिज पर जब पानी आता था, ब्रिज पानी पे जाता था, तो दोनों तरफ बैरिकेड पुलिस लगाती थी और एक एक दो दो पुलिस बैठी रहती थी। नोमानी पुल पे पास क्यों नहीं पुलिस बैठी? क्यों नहीं वहां रोका गया? क्यों नहीं भी वहां पर बैरिकेड लगाया गया? ये हमारा एक सवाल है पुलिस से। कारपोरेशन ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। कारपोरेशन है तुम्हारे ताबे में है ना, सारी जिम्मेदारी तो कारपोरेशन की है। उसके बाद बोलते हो एमएलए जो कर रहे हैं तुम सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ा काम वो दुआ तो कर रहे हैं, ये तो सोचो। तुम हाजी बने तो मुफ्ती साहब की वजह से बने, तुम चेहरे पे दाढ़ी रखे तो मुफ्ती साहब की वजह से रखे, तुम अपने जलसों में अगर हाथ उठा के दुआ मांगने लगे तो मुफ्ती साहब की वजह से, और मुफ्ती साहब की बात करते हो बुरे भले की। मेहरबानी करके सब बंद होना चाहिए, जो फैक्ट है वो सामने आना चाहिए।